कभी ऐसा लगता है कि लाइफ ना बेवजह कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। इवन व्हेन यू हैव थिंग्स टू डू, जैसे यू हैव मैसेजेस टू रिप्लाई टू, यू हैव डिसीजंस टू मेक, सम गोल्स टू अचीव, बट समहाउ तुम्हें लगता है कि यू आर नॉट डूइंग मच फिजिकली, लेकिन फिर भी लगता है कि माइंड ना हमेशा टायर्ड रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि तुम जापानीज़ लाइफस्टाइल को बिल्कुल यूँ कहीं कॉपी कर लो। हर किसी का ना अपना एक रहने का तरीका होता है, अपना एक लाइफस्टाइल होता है। जो जो चेंजेस तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने अंदर लाने चाहिए, और अगर तुम ये वीडियो सुन के उन चेंजेस को ला सकते हो तो क्यों नहीं, वाई नॉट। चीज़ें करके देखो ना, अगर कुछ अच्छा अगर तुम्हें उससे मिलता है तो लेट्स ट्राई। ये वीडियो बनाने से पहले ना मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी स्टडी की इस चीज़ पे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जापान लाइफस्टाइल ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि पोज बिफोर यू रिएक्ट। देखो, मुझे पहले होता था कि मैं कुछ भी बात होती ना तो मैं फटाफट से रिएक्ट करती थी, अरे तूने मुझे ऐसा क्यों कह दिया या ऐसा क्यों है वगैरह वगैरह। लेकिन थोड़ा सा सोचो, जब आप किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हो तो वो एक सडन इमोशन होता है। क्या एक बार आप एक पॉज लेके सोच सकते हो कि उस बंदे ने मुझे ऐसा क्यों कहा? क्या ऐसा कुछ है जो मैं देखने से चूक रही हूँ? थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि सामने वाले ने मुझे ऐसा कह दिया, फटाफट इंस्टेंट रिएक्शन देना है, क्या कैसे दिया मुझे ऐसा। थोड़ा सा पॉज लेके देखो, इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है ये चीज़, लेकिन जब ये होगी ना तो बहुत उम्दा लगेगी। कैसे करना है मैं बताती हूँ। लेट्स से ए ने मुझे कुछ कहा है, तो मैं एक बार शांत बैठ जाओ बिल्कुल, ठीक है, और उसके सुने जाओ। अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम जो भी जिन्हें भी मानते हो अपने थॉट्स में, तो उनके तुम मंत्रास को रिसाइट कर सकते हो, या तुम ये भी कह सकते हो आई वॉन्ट रिएक्ट, आई वॉन्ट रिएक्ट। जिस भी तरीके से तुम कंफर्टेबल हो डू दैट। इसमें क्या होगा, तुम्हारा माइंड भी इस तरीके से अलर्ट रहेगा कि हाँ मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, और तुम उस चीज़ पे रिएक्ट भी नहीं करोगे। और जब उसमें थोड़ा सा अंतराल आ जाएगा तो तुम समझोगे कि क्या ये इतनी बड़ी चीज़ है कि मुझे इस पर रिएक्ट करना चाहिए, या मैं शांति से बैठ के रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। आज के टाइम पर बहुत मुश्किल से प्यारे प्यारे रिश्ते मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो उन्हें सहेज के रखो। द नेक्स्ट वन इज़ 1% इम्प्रूवमेंट एट अ टाइम, जिसे जापान में काइजन थ्योरी कहते हैं। देखो, क्या होता है कि हम हर टाइम ये सोचते हैं, बैक इन टू द डेज, आई मीन जब मेरी एज ग्रुप के बच्चे पढ़ते थे, यूँ सोचते थे कि भाई मैं कंप्यूटर क्लासेस भी ले लूँ, मैं इंग्लिश भी सीख लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। तो हम सोचते थे कि भाई जो मल्टीटास्किंग करते हैं ना, दे विल 100% सक्सीड इन देयर लाइव्स। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, मल्टीटास्किंग मत करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग कर करके ना हमने इस दिमाग को इतना ज़्यादा बर्डन दे दिया है ना कि भाई इवन ब्रेन चाहता है कि मैं ब्रीथ तो करूँ, थोड़ा सांस तो लूँ। 5 मिनट का भी हम ब्रेन को ब्रेक नहीं देते हैं कॉन्टिन्यूसली। अच्छा फ्री बैठे हैं, ठीक है, हाँ उसने मुझे ऐसा कहा था, या मुझे वो चीज़ करनी है, वो टास्क करना है, कॉन्टिन्यूसली चीज़ें चलती रहती हैं हमारे सबकॉन्शियस में। इस ब्रेन को ना कितने ज़्यादा थॉट्स आते हैं, अराउंड, एक रिसर्च हुई थी, अराउंड 60,000 थॉट्स पर डे आते हैं। कॉन्शियस माइंड से सोचोगे ना तो यूँ लगेगा यार इतना ज़्यादा थोड़ी मैं सोच रही होंगी, लेकिन सब कॉन्शियस ना एक ऐसी साइकिल है जिसमें कॉन्टिन्यूसली ये सब चलता रहता है, उसे थोड़ा सा ब्रेक दो। नेक्स्ट वन बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये 99% लोगों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल सभी लोग सोशल मीडिया पे भरपूर मात्रा में उसका उपयोग कर रहे हैं। आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपकी जो कमांड है वो किसी मोबाइल के हाथ में ना जाए। आपको अपने ब्रेन की कमांड अपने पास ही रखनी है कि मुझे कब यूज़ करना है, मुझे कितना यूज़ करना है। हमारे फ़ोन पे जब नोटिफिकेशंस आती है ना, हम क्या करते हैं, अच्छा मैं पढ़ रही हूँ लेकिन एक बार नोटिफिकेशन आई है तो मैं देख लेती हूँ किसका मैसेज है। अब बस वहीं फंस गए, मैसेज देख लिया, अब मैसेज देखा तो तुरंत ही हो जाता है, अच्छा हाँ इसने तो कुछ पूछा, मैं इसका रिप्लाई कर देती हूँ। रिप्लाई करने गए, रैंडम कोई रील आ गई सामने, अच्छी लगी, ठीक है एक स्क्रॉल कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी। अब वो देखिए वो उससे भी ज़बरदस्त निकली, एक और स्क्रॉल हो गया वहाँ। तो कर करके हम मे बी घंटों उसके पीछे लग जाते हैं, और मुझे कभी नहीं समझ में आता है कि घंटों घंटों रील्स भी कैसे बीत जाते हैं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। रैंडम स्क्रॉल करते रहते हैं, घंटे घंटों बीत जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं यार पता ही नहीं लगता टाइम कहाँ चला जाता है।
तो बाय गॉड्स ग्रेस आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे यूँ हो जाए कि मैंने अपनी कमांड किसी और को दे दी है। इस चीज़ में मैं अपने सेल्फ लव में बहुत क्लियर हूँ। तो मोबाइल को ठीक है यूज़फुल है, ऑब्वियसली मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, लाखों करोड़ों लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो मोबाइल तो काफ़ी अच्छा है। और कोई भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम उससे ले सकते हैं। हम अब ये वाली थ्योरी भी मुझे बहुत पसंद है और ये मैं अपनी डेली रूटीन में कब की ला चुकी हूँ। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी, और इस चीज़ को अपनी लाइफ में अगर आप इंक्लूड करेंगे ना बड़ा मज़ा आएगा। तो ये थ्योरी कहती है गिव एवरीथिंग अ प्लेस। देखो अक्सर होता है, मैंने सुना है कि लोग अपना मोबाइल फ़ोन ना रख के भूल जाते हैं, ढूंढते रहते हैं, किसी को कहते हैं कि यार रिंग कर दो, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, और मोबाइल वहीं सामने कहीं पड़ा होता है। जब मोबाइल का आपका एक फिक्स्ड ड्रॉअर होगा उसमें रख दो, क्या दिक्कत है, रखना तो है ही ना हर जगह। जापानीज़ जो होम्स होते हैं ना वो बहुत क्लीन होते हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज़ की ना एक फिक्स्ड प्लेस बनाई हुई है। तो कुछ भी सामान है ना आपके पास, जो भी सामान है, चाहे कपड़े हैं, जैसे कपड़ों का एक अलग से कवर होता है, आपके शूज़ हैं, शूज़ के भी अलग से ड्रॉर्स होते हैं, तो हर चीज़ को एक प्रॉपर आप जगह पे रख देंगे ना तो होम बहुत ही क्लीन भी लगेगा और अरेंज्ड लगेगा। तो ये और जो नेक्स्ट थ्योरी है ना वो बहुत पसंद है मुझे। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब मैं करने लगी हूँ ना तो बड़ा मज़ा आता है। जापानीज़ होम में क्या होता है ना, घर के अंदर जाने से पहले ना वो लोग अपने शूज़ को बाहर रखते हैं, यानी कि बाहर का उनका अलग फुटवेयर होता है और घर के अंदर का उनका अलग फुटवेयर होता है। ये चीज़ ना मतलब मैंने खुद ट्राई की ना तो मुझे पता चला कि हाँ सच्ची इसमें तो डिफरेंस है। अब मेरे बाहर की मतलब मैं कहीं घूमने जा रही हूँ तो जो भी मैं सैंडल या स्लीपर्स डालती हूँ ना वो मैं अलग से एक स्टोर रूम टाइप है वहाँ रख देती हूँ बाहर। तो वो बाहर रख दिए और जब बाहर से मैं आती हूँ तो वहाँ मैं अपने बाहर वाले स्लीपर्स रख देती हूँ और घर वाले स्लीपर पहन के अंदर चली जाती हूँ। ये थ्योरी किस लिए है कि जब आप बाहर के लोड से आते हैं, हाइजीन के लिए भी कह सकते हैं, और बाहर हमें बहुत चीज़ों का लोड भी हो जाता है ना, अच्छा ये क्या वो क्या, इतनी दूर घूम के आए, फलानी जगह हम गए, इतनी धूल थी, इतनी मिट्टी थी, इतना कूड़ा कचरा था, उन मतलब वो फुटवेयर के साथ आप अंदर नहीं जाते हैं। एक तरीके का वो एक बर्डन होता है, उसको अपने साइड में रखें और आपके घर के जो फुटवेयर है ना उनको पहन के अंदर गए तो एक रिलीफ मिलती है कि हाँ अब मैं घर आ गई हूँ। वो जो फीलिंग होती है ना इसको मैं शब्दों में तो नहीं बयां कर सकती हूँ, इसको जब आप ट्राई करोगे ना तभी आपको पता चलेगा। तो जो थ्योरी है ना उसका नाम होता है शिनरिन योकू, जिसे फॉरेस्ट ब्रीदिंग कहते हैं। बहुत प्यारी है। आप जब बाहर जाते हैं तो आप थोड़ा सा ग्रीनरी में रहो, थोड़ा सा नेचर में रहो। अब देखो इसका नाम तो है फॉरेस्ट ब्रीदिंग, लेकिन मुझे पता है हमारे हम जहाँ रहते हैं ना, जो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे मुंबई जैसी सिटीज़ होगी या बेंगलोर जैसी सिटीज़ होगी, इवन मतलब हर जगह ही देख लो, फॉरेस्ट तो कहीं पे भी नहीं मिलते हैं लेकिन प्लांट्स तो हर जगह मिलते हैं ना। अपने घर पे ही एक ऐसा एरिया बना लो जैसे गार्डन सबको मिलते हैं अपने घर के साथ में, वो गार्डन में ना कुछ पेड़ पौधे लगा लो। ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ फॉरेस्ट या पार्क वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो वो जो गार्डन है ना उसमें कुछ वक्त क्या कहते हैं उसको, पेड़ पौधों के साथ स्पेंड करो। वो जो टाइम होगा ना उसमें सब कुछ भूल जाओ, किसी बॉस की मीटिंग अटेंड करनी है, कोई आपको टास्क करना है, पढ़ाई करनी है, उस टीचर का वो लेक्चर सुनना है, सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ एनवायरनमेंट के साथ रहो। जब आपको वो चिड़िया की चहचहाहट सुनेगी, मे बी चहचहाहट ही कहते हैं कुछ गलत हो तो आप कमेंट कर देना। और जो मतलब आपको फीलिंग आएगी ना, पौधों की खुशबू आएगी, फ्लावर्स की खुशबू आएगी, तो वो चीज़ें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उस चीज़ को कोई भी यूट्यूबर आपको शब्दों में अगर बताएगा ना वो वैसा होगा ही नहीं। वो जब आप एनवायरनमेंट में बैठोगे ना आपको तब महसूस होगा। आप किसी की भी बातें सुन के वो महसूस नहीं कर सकते। आप एनवायरनमेंट में बैठिए, आप नेचर में जाइए, उस चीज़ को फील कीजिए। दिन ढलता नहीं, आँखें रचती नहीं, दिन ढलता नहीं, आँखें रचती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा।
नेक्स्ट वाली मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। ये जो थ्योरी है ना, ये कहती है कि हर टाइम आपको परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ भी शुरू करने से पहले परफेक्शन नहीं चाहिए। आप ये वेट मत करो कि भाई मैं फ़लाना काम तब करूँगा जब मैं उसके बारे में सीख जाऊँगा। सीखते भी रहो, करते भी रहो। तो ये थ्योरी कहती है कि जस्ट डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। जिस टाइम पर आप स्टार्ट करते हो ना, वही परफेक्ट टाइम होता है। स्टार्ट करो, फिर उस चीज़ पे अपना और थोड़ा अच्छा दो, और इम्प्रूवमेंट करो। और सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड खुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसाओ।